हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, उसका पार्ट वन में हमने 20 क्वेश्चंस कर चुके थे, जिसकी वीडियो अपलोड मेरे चैनल पे हो चुकी है। तो आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 21st क्वेश्चन क्या है कि सीपी गिवन है, एमपी और एसपी। जो आर्टिकल है सीपीए, दो आर्टिकल है ए और बी। तो ए आर्टिकल मोर है 4x और ये 5x हो गया, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो गिवन है 12/5। उसके बाद इफ़ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट 5% बी पे मिल रहा है, मतलब 5y का 1 - x/100, और ए पे उसने डिस्काउंट दिया है x+5 का 1 - x+5/100, ठीक है। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? बी पे 25%, तो मतलब 4x पे 5/4, और ए पे 20%, मतलब 5x पे 6/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 5, ये y से y गया 6 और ये 2। हमारे पास क्या बचा? 2 1 - x+5/100, और यहाँ पे सब कट चुका है, तो 1 - x/100, ठीक है। 2 - 2x + 10, 1 - x+100, तो ये 1, और 2x + 10 - x/100, तो 100 = x + 10, तो 90 = x। तो x की वैल्यू यही हमारा आंसर हो गया। 22nd, संजय स्टार्ट अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट 24,000। आफ्टर 6 months रॉबिन ज्वाइन हिज इन्वेस्टमेंट। रॉबिन 36,000 पे। एट द एंड ऑफ 2 year, 2 year मतलब यहाँ 24 मंथ और इसके 18। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज़ 7500, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 6 4 और 6 6, यहाँ पे भी 6 4, ये 2 और ये 9, 8:9, मतलब 1 की वैल्यू है 7500। इफ़ अंकुर हैज़ हाफ ऑफ द प्रॉफिट शेयर, अगर संजय का शेयर 8 है तो अंकुर का 4 हुआ, 4 × 75, ये होगा 300। एंड ही इन्वेस्टेड इट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इसको उसने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है 8% 5 साल के लिए 40। तो अमाउंट पूछा है, तो इसके बाद इसका एडिशन हो जाएगा, मतलब 4200 000, ये हमारा आंसर हो गया। 23rd, a vessel contain a mixture milk and water in the ratio 2:1. x liter of milk is removed, इन दोनों को y ले लेते हैं, and 2x liter of water is added in the remaining mixture. The ratio of the milk and water is the resultant is 6/5. If the resultant quantity of mixture become 99, मतलब 6 और 5 की वैल्यू है 99, तो 11 की वैल्यू है 99, तो 1 की वैल्यू 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 और ये 45, यही। तो कितना वाटर ऐड किया गया? 2x की वैल्यू निकालनी है सिंपल, 90y - 45x, छः 10 6 और 3 13 5
वाई अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 153 अपॉन में 36। अरे ये क्या अजीब सा है। ऐसे कर लेते हैं ना, 54 था तो मिल्क हमारे निकाला है, तो इसमें अगर ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब हम रिवर्स में चलते हैं, यहाँ पे वाटर ऐड किया गया था तो यहाँ पे हम वाटर माइनस कर देते हैं। तो 54 प्लस एक्स 90 माइनस 4x 5x इक्वल्स टू 6 36। तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 7 2। तो हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 14.4। ठीक है। 24th लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 200% ऑफ आर of whose circumference is 2 into 22 by 7 264 132 2 और 12 6। आर की वैल्यू होगी 42, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 84। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2016 है, 21 504, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से करेंगे तो 72 अपॉन में 3 24। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज व्हाट परसेंटेज मोर, 42 माइनस 24 देन 24 इंटू 100। 18/24 मतलब 3/4, 3/4 से 75%। 25th 10 year hence the ratio of the Bhola and Ram is 9/5 if the Ram is 10 year younger than Bhola। तो b कितना हो जाएगा 9x माइनस 10 और r हो जाएगा 5x माइनस 10। इफ़ द राम इज़, अब ये राम 10 साल बड़ा है, नहीं 10 साल छोटा है, तो इसको छोटा कर दें। 9x माइनस 20 इक्वल्स टू 5x माइनस 10, तो 4x इक्वल्स टू 10, 5/2। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ भोला, 2.5। राम कितने का है, 5 5 25 कैरी 2 7.5 माइनस 10 9 5 45 2.5 है ना ये। 9 5 45 कैरी 2 18 और 4 22 और 5 5 ये 125 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 अपॉन में 12.5 इंटू 100, तो ये 1/5 20%। 26th द एनुअल इनकम ऑफ कमल, द एनुअल इनकम ऑफ कमल इज, इनकम है 2,28,000। ही स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, रेंट पे कितना दिया है 30%। 24 कैरी 2 6 7 8 और 6, इसके बाद रिमेनिंग कितना पड़ा 6 10 9 7 9 10 18 कैरी 1 6 6 12 कैरी 2। ठीक है, अब इसका फूड पे निकालना है इसने 1/4, 1/4 मतलब 3
12 936 3900। इसके बाद सेव करता है रेस्ट अमाउंट 9 10 4। इतनी सेविंग हो गई। फाइंड द मंथली सेविंग ऑफ कमल। ये अपन में डुएल करना पड़ेगा। नाइन पे 108 117, फिर 9 पे 9700। नाइन 900 बचा ना, तो ये जाएगा 7 पे 94 84 65 पे 9975। A man is traveling on a car with the speed 6x kilometer. After traveling 15 kilometer, he decreases his speed. The total time taken by a man to cover the इतना, find the time taken man to cover 15 किलोमीटर, वो 6x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ठीक है, फिर उसने 40 किलोमीटर वो 6x का 3/4 किया। 2 और 3 9x/2 4.5x। The total time taken by man to cover 55 किलोमीटर is 41 मिनट। ओके, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 80। 9 5 45 प्लस 160 18x 41 अपॉन में 60 10 अपॉन में 3 5 10 205 अपॉन में 3x इक्वल्स टू 41 अपॉन में 10। ये 5 50 अपॉन में 3 इक्वल्स टू x की वैल्यू। फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन टू कवर 150 किलोमीटर विद द रिड्यूस स्पीड, मतलब 4.5x से। लगा लो तो ये जगह 2/3 2 इंटू 60 120 मिनट। 28th, a train A leave कोलकाता एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, आफ्टर 6 hours शताब्दी एक्सप्रेस लीव द सेम स्टेशन एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर। इफ द शताब्दी एक्सप्रेस कैचेस up the train A in 10 hours, then what is the speed of train A? कोलकाता वाली मतलब ट्रेन A जो है वो x स्पीड से चल रही है, तो उसने 6 घंटे में कितना कर लिया होगा? 6x कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में 160 किलोमीटर। और 4 घंटे में इसने 4x कंप्लीट किया होगा, तो इसीलिए 10x हो गया। 10 घंटे में ट्रेन ए ने 10x कंप्लीट किया और बी ने
160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे में किया ना वही। ये 16 और ये 10। हंड्रेड आ गई ना। 29। पाइप ए कैन फिल इतने परसेंट ऑफ टैंक। 200% 20 मिनट में, तो 3/10 में पूरा करेगा। A by B together can fill 50% in 6 minutes, 12 minutes में। Find the B can fill what part of tank in 15 minutes। ओके, इसको 12 ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 4:40 और ये 1। ये कैसे हो गया? अच्छा, परसेंट भी तो था, मतलब 2/3 कर रहा है 20 में, तो ये सिर्फ 30 हुआ। 30/12 मतलब 15/6, तो ये हो जाएगा 180। तो ये हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 30/2 मतलब 15। ठीक है, तब कितना हो जाएगा? 9। बी की एफिशिएंसी आ गई 9। 180 का नहीं, 9 की एफिशिएंसी से वो 15 मिनट में कितना भरेगा? यही ना, ये 20, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ 180। ठीक है। 30th, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज CP ऑफ पी इज मोर, 520 मोर है आर्टिकल क्यू के। वाइल आर्टिकल पी इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, मतलब 1/5 6/5 ऑफ CP इक्वल्स टू SP ऑफ P एंड द आर्टिकल Q इज सोल्ड एट इतने लॉस, तो 3/4 CP of Q equals to SP of Q. If the selling price of article P is 2.4x और Q का है x, find the cost price of article P। ठीक है, तो CP of P क्या हो जाएगा? ये 0.4 मतलब 2x। ठीक है, और यहाँ पे Q कितना हो जाएगा? CP ऑफ Q हो जाएगा हमारे पास 4x/3। तो ये हम उसमें पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 520 इक्वल्स टू 4x/3। 615 इक्वल्स टू 4x। अरे 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 अरे, ये इक्वल्स टू ये प्लस इतना होगा, तो 6x इक्वल्स टू 1560 प्लस 4x, तो 2x इक्वल्स टू 1560, x इक्वल्स टू 780। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ P कितना है? 520 प्लस CP ऑफ Q। CP ऑफ Q कितना है? 4 × 780/3, 260 10 60 1560। ठीक है। 31st, a vessel contain approx 96 liter of mixture of milk and water
16 2/3 मतलब 1/6 ऑफ 96। 16 तो सिर्फ वाटर है तो 080 मिल्क हो गया। 3/4 ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल। तो 96 का 3/4 कितना हुआ 24 12 74 माइनस करेंगे 20/4 5/1 में तो 1/6 1 2 60 कितना बचा 20 और यहाँ पे 4 एंड 1 लीटर ऑफ मिल्क और 0.4 of water is added if the resulting mixture quantity of water become 25% of mixture 4 plus 0.4y ये कितना है 4 और 2 प्लस y 1.4y का 2y equals to 8 y equals to 40 find the quantity of water added 16 32 the ratio of the age of p 6 years ago to the age of q 4 year hence p का रेशियो 5x 6 years ago है ना और q का ax ठीक है 2 year hence the average age of p and q 5x plus 8 ax plus -2 is 35 मतलब ये हो जाएगा 70 5x plus ax plus 6 while the sum of the present age of p or r 5x plus 6 plus r is 56 तो 5x plus r equals to 50 if after 10 years the age of q will be 50 ax plus 6 equals to 50 तो ax equals to 44 ax यहाँ पे 44 है तो 5x equals to 20 x equals to 4 आ जाएगा और अगर x 4 से है तो ये 20 26 4x minus 4 हो जाएगा 4 ज़ा 20 r की वैल्यू हो जाएगी 30 तो फाइंड द एज ऑफ आफ्टर 2a years इसमें पुट करते हैं ना 20 plus 4a equals to 64 4a equals to 44 a की वैल्यू 11 तो 2a मतलब 22 तो 30 गुण 52 33 p इन्वेस्टेड 3600 इन अ बिजनेस और q इन्वेस्टेड 900 लेस देन p while the investment of r is 50 बाय 300 मोर है ना तो 350 हो गया मोर देन दैट ऑफ 2700 से ये 9 0 45 कैरी 4 27 31 if r invested for 6 months only then find the percentage of profit share of r out of the total profit of business at the end of the year ये 12 तो ये 1 ये 2 और ये 2 1 0 1 0 1 2 0 900 इंटू 2
105, तो 240, 180, 105। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ आर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 5, 8 4 12, 2 3 4 और 1 5। 20%। 34. Train A and B can cross a 400 meter long platform in a same time. The length of the train A is 480 meter and the speed of the train B is ट्रेन ए का ले तो हमारे पास 480 मीटर की उसकी लेंथ है, 400 का प्लेटफॉर्म उसने उसी टाइम में कवर किया जितना बी कर रही है। पर बी की जो स्पीड है अगर इसकी एक्स है तो इसकी है 5/4x। इफ़ ट्रेन ए क्रॉस अ ब्रिज ऑफ सेम लेंथ एज ऑफ ट्रेन बी, ये एक इक्वेशन होगी। एक्स से एक्स गया, स्पीड ऑफ ए इक्वल्स टू फाइव से करना ना, 5 8 × 40 कैरी 4, 24, 1600 प्लस 4b, यहाँ बचा 400, तो 2800 इक्वल्स टू 4b, तो b की लेंथ हो जाएगी 700। अब इफ़ ट्रेन ए क्रॉस अ ब्रिज, ट्रेन ए की है 480 सेम ब्रिज ऑफ लेंथ बी इन 59 seconds, then find the time in seconds taken by B to cross a tunnel of 100 long. बीस हो गया ए का, तो इसका 4 × 5 25 हो गया स्पीड बी। 700 + 800 अपन में 25, तो 8 4 ज़ा 32, ये आंसर हो गया। 3500। A man invested rupees P at the rate of simple interest for T years. PT into 5/100. He received as a interest at 2p/5। 5 20, P से P गया, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। When a man invested same amount on compound interest, मतलब P को उसने कंपाउंड इंटरेस्ट T+2 पे करा फॉर 2 years, then he received 1050। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p। T की वैल्यू 8 है, 8 9 10/10, 1/10 मतलब 11/10 की वैल्यू है 2 माइनस P 1050, 21/100, 21 का मतलब है यहाँ पे 50, तो ये 5000। हाँ 5000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा 10,000 आ जाएगा। 36। एनुअल सैलरी ऑफ अ मैन इज ₹X। एनुअल सैलरी है x, तो मंथली सैलरी होगी x/12, ठीक है। अब उसका 20% ये रेंट पे जा रहा है, 2/10, x/12 का 2/10 कितना हुआ x/60। बचा कितना
60, 60 माइनस 5, 55/60 बचा। He saved 25% of the monthly salary and rest he invested in। अब इसका 25% उसने सेव करा, मतलब 1/4, 55 अपॉन में रेस्ट जो बचा है 3/4, वो इसने LIC की म्यूचुअल फंड में निकाल दी इन द रेशियो 3:8। ये 20, ये 11 और ये 4, 11x अपॉन में 44 है। इसको इसने 2, 8, 9, 10, 11, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन अ मैन ऑन रेंट एंड अमाउंट रेंट पे x/60 एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, अच्छा ये LIC की है, ये म्यूचुअल फंड की है। म्यूचुअल फंड में 8x माइनस 44 है, इज 20,000। ओ माई गॉड, 44x माइनस 6/8 480, 60 अपन में 44, इलेवन एक्स माइनस 120x, ये माइनस और ये प्लस कर लेते हैं तो 20,000 आएगा। 9, 10, 2, 0, 109 अपन में 60 × 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा सा नहीं हो गया, छोड़ो इसको। 3600 एनुअल सैलरी है, x है, हम इसको एनुअल सैलरी ले लेते हैं 1200, ठीक है। तो मंथली सैलरी हो जाएगी 100। अब इसका रेंट कितना हुआ 20%, मतलब 1/5, 20, बचा कितना 80। ही सेव्ड 25%, सेविंग हुई 25, मतलब 1/4, 20 सेव किया, बचा 60। 60 को उसने 3/8 रेशियो में LIC और म्यूचुअल फंड में लगाया, तो ये हो जाएगा 60/11, 3 × 11 ऑफ 60 और 8/11 ऑफ 60, ठीक है। तो 180 अपन में 11 और ये हो जाएगा 480 अपन में 11। अब इसने बोला डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन मैन एंड द अमाउंट म्यूचुअल फंड, रेंट की 20 और 480 अपन में 11 इक्वल्स टू कितना है 20,000। 480 अपन में 11 माइनस 2200, 6, 2 की वैल्यू है 20,000। 0 से 0,
25% ऑफ मंथली सैलरी है ये, मतलब यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो बचा कितना, 10 में से 5, 65, 65 का है तो 6 5 0 कैरी 4, 48 5 2 2200। तो भी तो 311 हुआ। फोर्टी फाइव है, 55 बचा यहाँ पे, तो सिर्फ 5 हुआ, तो ये 15 और ये 40, 40 में 20, 20 की वैल्यू है 20,000, तो एक की वैल्यू 20 इंटू में 1200, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 12 लाख। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। 37 there are 17 boxes in a bucket and number written on the box is from 1 to 17. If one box picked up and randomly from the bucket, then find the probability that the number written on that box is divisible by 3. तो 3 6 9 12 15 हो सकता है। तो कितने हैं, 3 4 5, 5 बाई 17। 38 who is A, अच्छा A who is 50% more efficient than B, ठीक है, A B 50% मोर, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। B takes डबल टाइम देन C टू कंप्लीट अ वर्क, अगर ये x ले रहा है तो ये 2x ले रहा है। A can complete the same work in X days. Why? While C can complete the same work in X plus 15 days. अगर ये X plus X minus 15 days है तो ये हो जाएगा 2X minus 30 days. In how many days all three can complete the same work together? ये हो जाएगा 2X minus 30 और X हुआ। टू एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 3 है। ये एफिशिएंसी रेशियो, और यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू 2 है, ये हुआ ना। 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो 60 का मतलब 120 माइनस 30 90, 90 इंटू 60 अपॉन में 60 माइनस 15 45, 4 बाई 3 30, ये हो जाएगा 120 और 90 इंटू 60 अपॉन में 2x हो जाएगा 60, हो जाएगी 90। नौ 6 15, 15 2 17, 27 3 20 दिन, तो तीनों जनों को लगेंगे 20 दिन। 39 टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 144 अपस्ट्रीम,
u माइनस वी 4 घंटे मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर सेम डिस्टेंस 144 u प्लस वी. If the ratio of the speed of the boat in still water u अपन में v की वैल्यू है 5 अपन में 1, तो x 12 72x और ये जगह 25 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 72x इक्वल्स टू 24 एक्स स्क्वायर. तो कितना हुआ 24x 8x स्क्वायर 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो 3 और 0 3 हो जाएगा ना x की वैल्यू. तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. पंद्रह speed of the boat मीटर पर सेकेंड 18/5 5/18 5 और ये 25/6 40th. Length of the rectangle is equal to the side of the square and breadth of rectangle is 12. If the side of the square is decreased by 8, then the area of a square is more than the initial area of a rectangle. Find the area of the rectangle. S square plus 64 minus 16s equals to 12 plus 12l. तो L square plus 2 और 5, इसको भी L लिख देंगे तो 6 7 8 28l माइनस प्लस 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 52 का मतलब हो गया 2 26 और 2 2 पुट करें 26 18 का स्क्वायर 12 प्लस 26 12 6 2 कैरी 7 24 10 और 11 3 4 2 3 3 24 ये भी तो 26 आएगा. तो रेक्टेंगल का एरिया है 12 312. ठीक है 40 हो गए हैं. बाकी के 10 नेक्स्ट वीडियो में.